तुमने भी बोला और तुमने भी बोला, ताई ने भी बोला और चाची ने भी बोला, मिल गया बहाना फिर भी अच्छा बन के है दिखाना, इसलिए पीपड़ को लेके जाना पड़ेगा, साथ में पीपड़ को लटकाना पड़ेगा, मायके जाना पड़ेगा। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। ये जो मैंने गाना प्रस्तुत किया दादी ने है वो आपको बताएगी अच्छे से, ऐसे थोड़ा ना गाना गा के चुप होके चली जाएगी, अच्छे से समझाएगी कि क्यों मैं ये जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा बोल रही है दादी है, अच्छे से समझाएगी। वैसे तो आपको हो सकता थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो, पर चलो इस गाने को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ पीपड़ के तमाशे की। पिछले तमाशे के बारे में भी है ना, ये जो आया कल आया कब आया उससे पिछले बारे तमाशे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। पूतना का तो मुझे लगता नहीं कोई तमाशा आया है, और वहाँ खैर बड़की पूतना मेरी बाई काट लेडी उसके बारे में तो क्या ही बात करें, जब दादी खुद नहीं देख पा रही है भाई, पता नहीं क्या बना के है पता नहीं क्या क्या टाइटल, कभी उसके लॉस हो जा रहे हैं कभी कुछ हो जा रहा है, उसके बारे में क्या ही बात करें। हाँ, लॉस से मुझे याद आया, इसने थोड़े टाइम पहले भी कुछ बताया था ना, हमें घाटा हो गया ये हो गया, तो भाई तेरा घाटा हो गया तो इसमें तेरा घाटा हमारा क्या है जाता तो हम क्यों क्यों सुनाती रहती, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये मोटू मल ऐसा कौन सा बिजनेस करता है जो उसको घाटा हो जाता है कभी कभी। पिछली बार 2-2.5 लाख का हुआ था, अभी पता नहीं, मैंने सुना नहीं मेरे बच्चों, आप में से किसने सुना हो तो बताना कि किस चीज़ का घाटा हो गया है उसको है। और कल के तमाशे में क्या था उसका, अब तो मुझे टाइटल भी याद नहीं रहता कि क्या डाला था उसने, क्या है। हाँ, कुछ बेरंग सी मेरी ज़िंदगी है, बेरंग ज़िंदगी मेरी, खैर मुझे गाना भी याद नहीं आ रहा उसके लिए फिलहाल तो है। बेरंग ज़िंदगी सच्चाई है, बेरंग तेरी है कि नहीं है, लेकिन तूने दूसरों की ज़रूर ज़िंदगी बेरंग कर डाली है बड़की पूतना है। अच्छा, पिछले तमाशे में पीपड़ ने लिखा था टाइटल में कि भी मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरी पीपड़ी जो है वो गांव के माहौल में ढल गई है, उसने अपने आप को ढाल लिया, एडजस्ट कर लिया। चलो इतना तो मैं मानती कि हाँ ठीक एडजस्टमेंट वो कर रही है, काम काज उसने नहीं किए है वो कर रही है। हालांकि दादी ने पिछले इसमें भी कहा था कि न बड़ी बात नहीं होती, हर लड़की लगभग हर लड़की ने कुछ नहीं किया होता ससुराल में आने से पहले, वो सीखती है ना। लेकिन जहाँ तक रही गांव में ढलने वाली बात, तो गांव के माहौल में तो तुम लोग नहीं ढले हो अभी, मतलब तुम्हारा तो छोड़, तुम्हारी जीजियाँ नहीं गांव वाली लगती हैं अभी है। गांव का कल्चर संस्कृति रीति रिवाज अब तक उनको ही समझ में नहीं आया, तो ये बेचारी दुपट्टा को तो क्या ही आएगा है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ है ना। देखिए मैं हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग जो सहमत हो, कुछ नहीं हो सहमत है ना, ज़रूरी नहीं है, ये मेरी सोच है। लेकिन मैं अपनी सोच ना अपने कल्चर के हिसाब से बताती हूँ, जो ये हिमाचली कल्चर है, स्पेशली गांव वाला जो कल्चर है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि हाँ गांव वाले, और पीपड़ ने खुद लिखा था कि गांव के माहौल में ढल गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ है ना कि देखो जब वो पीपड़ी जो है ना आती है ना अंदर से, वो ताया बैठे होते बाहर, ठीक है, तुम जो वेस्टर्न ड्रेसेस तुमने पहनी है, टी शर्ट पहनी है, लोअर तुमने पहने, कोई बात नहीं है ना, तुमको मतलब परमिशन दी है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दुपट्टा, एक दुपट्टा मतलब पीपड़ी एक दुपट्टा तो ओढ़ा जा सकता था, सर पे नहीं रखना था, गले में ही डाल लेती है ना। मतलब तो आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन जो ताया जी थे ना वो भी कहीं ना कहीं अपने मतलब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब नजरें झुकाते दिख रहे थे है ना। तो फिर जिस तुम्हारी चीज़ से, जिस तुम्हारे करने से बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को है ना, थोड़ा क्या बोलूँ मैं उसको, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ना लगे है ना, कंफर्टेबल ना उनको फील हो, तो ये ठीक है। दुपट्टा को देखो, मतलब पीपड़े को शायद कुछ नहीं पता होगा, वो शहर में रही है, वहाँ शायद उसकी मदर वगैरह सब पहनते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन रंगीली बाला को तो पता है ना कि भाई तुम्हारे गांव में आज भी लेडीज सूट पहनती हैं, सर पे दुपट्टा रखती हैं, ये भी है। पर देखो बोलेगी कैसे रंगीली वाला, क्योंकि इसकी अपनी बेटियां फटी हुई जींस पहन के पहुंच जाती हैं ससुराल है ना, जेठ के सामने बैठ जाती है, ससुर के सामने बैठ जाती है, तो किस मुंह से बोलेगी। यही होता है जब हमने भाई अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दिए होते हैं ना, जब हमने उनको कुछ नहीं सिखाया होता, हम बहू को भी कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि इंडायरेक्टली कई बार बड़की पूतना ने भी बोलने की कोशिश करी कि भाई नंगे चुंडे मेरी रंगीली वाला को अच्छे नहीं लगते हैं, ये है वो, लेकिन रंगीली वाला बोले तो किस मुँह से बोले। और ये चीज़ भी मुझे पता है कि भाई पीपड़ जो है ना, ये दिखावे के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, मेरी माँ, लेकिन माँ की रत्ती भर नहीं मानी जाती है इस घर में, ये भी उतना ही सच है। देखिए मैं कोई ऐसी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि दादी जो है वो कोई संकीर्ण मानसिकता की रोगी नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए गांव है, फिर तुम ये मत ना कहो कि भाई गांव के माहौल में ढल गई है। हाँ, ये बोलो कि हमारे रंग में रंग गई है, भाई हम जैसे लीचड़ पीपड़ है ये भी वैसे बन की है, ये मत बोलो गाँव के माहौल में। क्योंकि मेरे बच्चों शायद जो बाहर के हैं, जो शहरों से देखते हैं, जो बाहर देशों से देखते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ है ना। पर आपने केवल नोट की होगी चीज़ की, जब मार्केट वगैरह में भी जाते हैं, आपने देखी कोई लेडी ऐसे जिसने दुपट्टा नहीं लिया होता है, सर पे
में ना लिया हो, मतलब गले में लिया होता है। तो ये जो है ना दुपट्टा वगैरह, सूट वगैरह, ये हमारे यहाँ का कल्चर है, कोई बोझ नहीं होता है। ठीक है, तुमने नॉर्मल तुम रहते तब कोई बात नहीं, लेकिन चल तुम्हारे घर में ताया जी है ना, ताया ससुर बुजुर्ग इंसान वो आ रहे, कोई और भी आता तो कम से कम दुपट्टा फॉर्मेलिटी के लिए ले लेती। लेकिन ये मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें दुपट्टा की कोई गलती नहीं, मतलब पीपनी की कोई गलती नहीं। ये चीज़ें रंगीली वाला को सिखानी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो किस मुंह से बोले ये वाली बात। मेरे बच्चों, मेरे को ना बिल्कुल गलत मत समझना कि दादी जो है कपड़ों के लिए बोल रही है, ये नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बार बार ही बड़ी 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 की पूतना भी बोलती है ना, कई बार कि गाँव की लड़कियाँ, हम गाँव की लड़कियाँ, गाँव में ऐसे, गाँव में वैसे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गांव में ऐसे ऐसे तो नहीं होता कम से कम, है ना। और देखो दुपट्टा लेना मुझे नहीं समझ में आता, दुपट्टा गले में लेकर रख के क्या होता है, बोझ तो नहीं पड़ता है ना, मतलब कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो ना की जा सके। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आप दादी से सहमत हो कि नहीं हो, है। आप नहीं भी सहमत होगे ना, कोई बात नहीं है भाई, मैंने पहले भी बोला कि मेरे अपने विचार हैं। चलिए मेरे बच्चों, ये तो रही पिछले तमाशे की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ जो कल डाला तमाशा, क्या ज़्यादा पर मुझे याद नहीं रहा, मायके जाना पड़ेगा, है ना, उसके बारे में बात कर लेती हूँ। हालांकि कई लोगों ने बहुत धोया है दुपट्टा को इस बात के लिए कि भाई तुम कैसी लड़की हो जिसको मायके जाने में भी प्रॉब्लम होती है, जो मायके जाना नहीं चाहती है, ऐसे वैसे तैसे है। हालांकि मेरे बच्चों, मैं शायद दुपट्टा को कुछ भी नहीं कहती। अगर ये जो मायके जाना पड़ेगा वाली बात ना सिर्फ टाइटल तक सीमित होती तो मैं कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है ना कि जो टाइटल है वो कौन लिखता है, वो पीपल लिखता है, तो उसके मनोभाव होंगे। लेकिन जो है ये मायके जाना पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं, इसकी कहीं ना कहीं सफाई दी गई है, वीडियो में भी है। दुपट्टा का कहना है कि भाई मुझे ताई ने बोला कि भाई करवा चौथ जो है इस बार शुभ नहीं है, मोख नहीं हो सकता है, तो मैं मायके जा रही हूँ, है ना, तो मुझे मायके जाना पड़ेगा वहाँ, और पीपल मेरे साथ जाएगा, हम एक दिन रहेंगे, एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन रहेंगे, तीसरे दिन जैसे भी उसने बताया हम वापस आ जाएंगे। चलिए यहाँ तो मैं ये भी कहूँगी पीपड़ को ले जाना जरूरी है, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो पीपड़ी का चांद है, उसको देख के व्रत खुलेगा, पर वैसे कौन लेके जाएगा उसको। हाँ, मायके से कोई आ सकता था, भाइयों को बुला सकती थी, वैसा है, ऑप्शन तो है, वो भी है ना। पर चलो जो भी जा रहा है कि नहीं जा रहा उसको बात छोड़ो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस बंदी का कि भाई मायके में जाना पड़ेगा को मतलब क्या तुम क्राइम कर रही हो, क्या तुम ऐसा कोई अपराध कर रही हो जिसकी सफाई तुम्हें आके देनी पड़ेगी। भाई मैंने पहले भी कहा है, लड़की के दो ही घर होते, एक मायका ससुराल, है ना, तो भी ठीक है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें वहाँ कर जाना पड़ रहा है तो इसमें पड़ेगा वाली बात नहीं है। तुमने बोलना भी सीधा बोलना था तुम्हें कि भाई ऐसी ऐसी बात है, करवा चौथ का मोक जो है नहीं होगा, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ, है ना, मुझे वहाँ ही जाके व्रत अपना करना है, क्योंकि मोक तो है नहीं। तो लोग भी कह रहे हैं कि मायके भी जाना चाहिए ना, ऐसे अगर जो भी चीज़ होती है जाना पड़ेगा, मुझको मायके जाना पड़ेगा का क्या मतलब होता है। ये पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आया मेरे बच्चों, मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे पता नहीं मतलब क्या ऐसा करना पड़ रहा है इस बंदी को जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। भाई बड़ा अजीब लगता है दुपट्टा। ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा अत्यधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी पूतना बिल्कुल ससुराल में जाके बिल्कुल ही नहीं उसने मन लगाया, वो मायके की पड़ रही उसको, वो भी ठीक नहीं होता है। लेकिन दुपट्टा रानी, मायका जिसको तुम्हें छोड़ो है, अभी जुम्मा साल नहीं हुआ, तुम्हारा मुँह एकदम ही खत्म हो गया है। मतलब वहाँ जाने के लिए तुम्हें मतलब बहाना चाहिए कोई कि हाँ जाना पड़ेगा, भाई मुझे जाना नहीं था बस जाना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल सच है। दुपट्टा जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकती बेटी, वो कैसे ससुराल वालों की सगी होगी। मतलब देखो, जो चीज़ है नॉर्मल है उसको नॉर्मली पेश किया जा सकता है, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम अच्छी हो, तुम संस्कारी हो, तुम्हारे क्रियाकलाप बताते हो। और हमने कहा भी इसको ऐसे दिखाना कि भाई देखो मैं तो मेरे ससुराल को इतना प्यार करती हूँ, है ना, कि मैं मायके जाना ही नहीं चाहती, मायके वाले से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। सच में जिस घर में तुम जितनी भी तुम्हारी एज है 22, 23, 24 साल, उतने साल पली बड़ी हो। और देखो ऐसी कोई लड़की नहीं होती। हाँ, अगर मायका तुम्हारा जो है ऐसा जहाँ तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ हो, या है ना कभी ऐसा वैसे होता नहीं है, पर चलो हो, है ना, कुछ भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तब बात समझ में आती है कि भाई मन नहीं करता जाने का है। ये कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स नहीं रहे होते हैं मायके में तो भी मन नहीं करता जाने का, वो अलग बात है। अरे तुम्हारे जो पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, आज भी तुम्हारे वो कहीं ना कहीं है ना तुम्हें कोई सामान दे रहे, कभी कुछ दे रहे, इतना प्यार करते हैं, तुम्हें वहाँ जाने का मन नहीं करता है। और तो मतलब कैसी लड़की हो तुम देखने तक नहीं, अपनी मदर तुम्हारे के पैर में कान चुबाता, बीमार होगी, तुमने खुद कहा, तुम्हें तो अच्छा, तुम्हें तो होना चाहिए चलो बहाने से मैं कम से कम उनको भी देख आऊंगी। तो व्हाट इज दिस शिट यार कि मेरे को अब जाना पड़ेगा है। ये बड़ा बकवास है दुपट्टा सच में, मतलब मेरे को बड़ा पसंद नहीं आया मेरे को डंडा किथे मेरा है चलो जो भी दुपट्टा, तुमको क्या ही कहूँ, है ना, तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना, ठीक है तुम एडजस्टमेंट कर रही हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी किसी के रंग में ना ढल जाओ कि तुम्हारी इमेज ही नेगेटिव दिखने लग पड़े, लोगों को ये लगे कि भाई ये कैसी लड़की है ना, इतना भी नहीं ढल जाओ, बात सोच समझ के करो।
और अगर गलती करते हो ना तो गलती मानना भी सीखो, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं होता, उसको मानना सीखो। चलिए मेरे बच्चों, जहाँ तक रही गाने की बात, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों मैंने वो गाना गाया है ना, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। और मेरे जो विचार है कपड़ों को लेकर, है ना, ऐसा मैंने कहा, मेरे को कोई मतलब नहीं है कोई वन पीस पहनता है, कोई जो वे है ये टी शर्ट लोअर, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं, ना ओढ़े दुपट्टा कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मत बोलो कि हम गाँव के हैं, है ना, बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि गाँव का कल्चर मुझे पता है। आज भी गाँव में जो है ना इस तरह का पहनावा नहीं पहनती हैं बहू, है ना, गलत है सही है वो अलग चीज़ है ना। कल्चर अपना अपना होता है भाई, अपनी अपनी सबकी जो कहते हैं धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी सारे रीति रिवाज होते हैं ना। देखो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं हम तो पहनते हैं दादी, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे। तो देखो कल्चर की बात होती है। फिर ये वो वाली क्या बोलते हैं वो, सियारों में रंगा सियार या कुछ ऐसा वाली कहावत वाली बात हो जाती है ना। चलिए जो भी है, मैं अपने विचार किसी पे थोपती नहीं हूँ मेरे बच्चों। आप अगर नहीं सहमत हो तो मुझे बता देना, है ना, मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ आपका, है आपके विचारों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और लाइव आज भी आएगी, मनीता आएगी, है भाई, धुलाई जो है वो बंद नहीं होगी, अब होती ही रहेगी। लोगों को जो बोलना है, जो सोचना है, तोतरों शोतरों को वो सोचते रहे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए राम राम जी।